नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा बदनाम देश जहां किम जोंग नाम के तानाशाह की तानाशाही चलती है और ये देश अपने अजीब गरीब कानून के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की कुछ कानून तो ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि भगवान का शुक्र है आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ। तो चलिए आज आपको बता ही देते हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़े कुछ अलग अलग फैक्ट्स के बारे में जो आपके दिमाग की पत्ती गुल कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने पर आपको जेल में डाला जा सकता है और बेवक्त और बेमौके पर हंसने पर या छोटी से छोटी गलती करने पर आपको फांसी की सजा दी जा सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? सुनकर हैरान रह गए ना? तो कुछ ऐसी ही कहानी है नॉर्थ कोरिया की, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर आज भी किम जोंग की तानाशाही चलती है, लेकिन बहुत सारी बुराइयों के बावजूद नॉर्थ कोरिया में कुछ अच्छाइयां भी हैं जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया के लोग सिगरेट और गांजा फूकने में लगे रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में सिगरेट और गांजा पीना पूरी तरह से गैरकानूनी है। हालांकि अब यहाँ के लोग सिगरेट पीने लगे हैं, लेकिन यहाँ सरकार की इतनी पाबंदियां हैं कि आपको सिगरेट का कचरा और उसकी राख सड़कों पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ की सड़कें यूरोप की सड़कों से भी ज्यादा साफ रहती हैं और साफ सफाई के मामले में ये दुनिया का सबसे सुंदर देश है। इसके अलावा यहाँ के ज्यादातर सभी लोग पढ़ना लिखना पसंद करते हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट 97.9% है। नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में न केवल मुफ्त में शिक्षा दी जाती है बल्कि बच्चों को संस्कार भी सिखाए जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भले ही दुनिया के लिए कितना ही क्यों ना हो, लेकिन ये अपने देश के लोगों के लिए हीरो है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। लोगों को मकान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और तो और यहाँ की सरकार लोगों के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाती। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में उसके कड़े नियमों की वजह से क्राइम रेट 0% है। यहाँ आपको हर छोटे बड़े गुनाह की सजा फांसी दी जाती है। जैसे नॉर्थ कोरिया में विदेशी संगीत सुनना, विदेशी भाषा में फिल्म देखना भी गुनाह है। 2015 में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में सभी प्रकार के विदेशी गाने के टैप और सीडी रद्द कर दिए। यहाँ पर अमेरिका फिल्म देखने वालों को फांसी की सजा दी जाती है और भारतीय फिल्म देखने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। वहीं अगर आप पोर्नोग्राफी बनाते या बांटते हैं तो भी आपको फांसी की सजा मिल सकती है। इसके अलावा इस देश में 3 जनरेशन तक सजा देने का प्रावधान है। अगर आप किसी तरह का कोई अपराध करते हैं तो उसकी सजा केवल आपको नहीं बल्कि आपके माँ बाप से लेकर आपके दादा दादी यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी मिल सकती है। इसलिए तो नॉर्थ कोरिया में महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़े कानून की वजह से कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता है और लड़कियां बेखौफ होकर घूम सकती हैं। इन सब के अलावा भी नॉर्थ कोरिया में कई खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ का कैलेंडर। बता दें कि नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। आज पूरी दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी 106वां जुशे वर्ष मना रहा है। इस देश का कैलेंडर 16 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो कि यहाँ के फाउंडर और किम जोंग के दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के हिसाब से चलता है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ की सभी इमारतों के बाहर और लोगों के घरों के अंदर किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें भी लगी होती हैं, जो कि सरकार की जबरदस्ती से नहीं बल्कि लोगों के अपने पूर्वजों के प्रति मान सम्मान के लिए लगाई जाती है। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने देश में नागरिकों के रहने की जगह भी खुद ही तय करती है। जैसे कि यहाँ की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए आपको सरकार की परमिशन लेने की जरूरत होती है और तो और यहाँ पर आपको गाड़ी खरीदने की भी इजाजत नहीं है। यहाँ पर साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया जाता है और केवल अमीर और सरकारी लोग ही गाड़ी रख सकते हैं। तभी तो यहाँ पर ना आपको ट्रैफिक लाइट मिलेगी, ना पॉल्यूशन और ना ही ट्रैफिक। और अगर आप नॉर्थ कोरिया की राजधानी में किसी भी गंदी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और राजधानी से बाहर जाने के लिए आपको यात्रा प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है। अब जिस देश की सरकारी लोगों के खाने पीने से लेकर उनके मलमूत्र तक नियंत्रण करती है, उस देश के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना आपने। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए ये एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मलमूत्र इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि उसे फर्टिलाइजर के तौर पर कृषि में इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ के नागरिकों को अपनी मर्जी से इंटरनेट यूज करने की परमिशन भी नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको सरकार की परमिशन लेनी होती और आप इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ही ब्राउज कर सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग अपने मनपसंद हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। यहाँ पुरुषों को केवल 28 हेयर स्टाइल रखने की ही मंजूरी दी गई है और महिलाओं को शादी से पहले छोटे बाल रखने होते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ही आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रख सकती हैं और अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसी के साथ यहाँ के लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर बहुत सख्त माने जाते हैं। यहाँ आपको अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं की बजाय यहाँ की ही मातृभाषा कोरियन भाषा सुनने को मिलेगी और ये लोग इसी का प्रचार प्रसार करने पर जोर देते हैं। ये लोग अपने कल्चर के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि यहाँ जीन्स तक नहीं पहनी जाती क्योंकि यहाँ की सरकार इसे वेस्टर्न कल्चर मानती है। वहीं नॉर्थ कोरिया में आपको किसी भी तरीके के धर्म को अपनाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। यहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और यहाँ के 70% लोग नास्तिक हैं। ये ना किसी भगवान को मानते हैं और ना ही किसी धर्म को। नॉर्थ कोरिया में यहाँ के तानाशाह किम जोंग और उनके परिवार को ही भगवान माना जाता है और दुनिया में भले ही किम जोंग की छवि एक बदनाम शासक के रूप में हो, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज नॉर्थ कोरिया एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लाख बुराइयां सही, लेकिन यहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। यहाँ के लोग अमीरी गरीबी और छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उम्मीद करते हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़े हुए फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी मत भूलिएगा।